नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही उनकी अवस्था खस्ता हो चुकी है। वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ों के दाम हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों को भी जीने का जो एक रास्ता है वो इतना कठिन हो चुका है कि पेट्रोल के दाम बढ़े, आटे के भाव बढ़े हैं। तो इसके वजह से बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में पैदा हो गई है और इसी वजह से वहाँ पे डकैती बढ़ी है, चोरी लूटपाट इसकी संख्या भी बढ़ी है, अपराधों की संख्या बढ़ी है, पुलिस पर भी बहुत बड़ा दबाव है। इसी में आतंकवाद की भी खबरें वहाँ पे आती रहती हैं, पुलिस पर हमले होते रहते हैं। पिछले दिनों में कुछ हमले ऐसे भी हुए जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये सब पाकिस्तान में हो रहा है और ऐसे होते हुए भी पाकिस्तान भारत पर गुर्रा रहा है, भारत के विरोध में गर्जनाएं कर रहा है कि हम भारत से कैसे बेहतर हैं, भारत पर कैसे हम लोग आक्रमण कर सकेंगे, भारत पर वर्चस्व कैसे पा सकेंगे। तो ये सब होता रहता है। अभी एक जो खबर पाकिस्तान से आ रही है उसके वजह से वो खबर तो गंभीर भी है एक तरीके से और एक मजाक का विषय भी बन गई है। तो ये खबर क्या है, तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे कुछ सांसदों के चप्पल जूतों के जोड़ियाँ जो हैं वो चोरी हो गई। लगभग 20 जोड़ियाँ चोरी हो गई। तो ये सांसद वहाँ पे असेंबली में काम कर रहे थे, उनका जो अधिवेशन होगा वो शुरू था। उसके बाद बीच में उनका नमाज का वक्त हो गया। उसी परिसर में एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद में वो सब नमाज पढ़ने के लिए गए। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जूते और चप्पल जो है वो बाहर निकाल के रखे थे। तो बाद में आने के बाद उन्हें पता चला कि उसमें से लगभग 20 जोड़ियां जूते और चप्पलों की ये गायब हो चुकी हैं। तो गायब होने के बाद स्वाभाविक तौर पर वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे वो अचंभ में पड़ गए कि क्या हो गया। यहाँ पे असेंबली में तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता, आना भी नहीं चाहिए। तो ये चप्पल और जूते चुराए किसने? तो इसकी स्पीकर ने जांच लगवा दी कि इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए कि ये जूते किसने चोरी कर लिए। तो ये 20 लगभग जूते गायब हो चुके हैं और इसके वजह से अभी इन सांसदों को शायद नंगे पैर ही घर पे लौटना पड़ेगा। तो इस तरह की खबर सामने आई। अभी इसके बाद स्वाभाविक तौर पे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने इसका मजाक बनाया होगा, जो हंस रहे होंगे कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सांसदों के जूते चोरी हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा। हम लोग तो आम आदमी है जिसकी आज पाकिस्तान की जो अवस्था हो गई है आर्थिक स्तर पर, वो देखते हुए यहाँ पे डकैती हो रही है, चोरियां हो रही है, घर लूटे जा रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ सामान नहीं मिल रहा है, उसके भाव बढ़े हैं। और ऐसे में अगर सांसदों के जूते और चप्पल चोरी हो जाते हैं तो फिर आम आदमी क्या करेगा। पिछले बार आपको याद होगा कि एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था कि सबसे खुश देश कौन से हैं। इसकी एक जो लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, एक रिपोर्ट उसके बारे में आया था और उसमें पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भारत से भी ऊपर था। इसके ऊपर भी लोगों ने शायद लोग हंसे होंगे कि भारत से भी ऊपर पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो किस तरह से पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर हो सकता है जहां पर इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी भारत से ऊपर है। भारत से सबसे ज्यादा, भारत से भी खुश देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है, यह बताया जा रहा था। अभी शायद ये घटना जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में घटी है, उस घटना के बाद तो शायद हैप्पीनेस इंडेक्स और बढ़ेगा पाकिस्तान का और ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां के सभी लोग बहुत ही हंसते होंगे, इस घटना पर हंसेंगे। पाकिस्तान के जो सांसद उसमें काम कर रहे हैं, जो भी वहां पे गए, उन पर हंसेंगे। तो हंसने के बाद स्वाभाविक तौर पर वो खुश लगेंगे लोगों को और उस वजह से उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में जब इस तरह के हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आएगी तो उसमें पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से और ऊपर जा चुका होगा, यही कहना होगा इसमें। तो देखिए इस तरह की घटना वहां पे घटी कि सांसदों के जूते चप्पल भी अब चोरी होने लगे और यही पाकिस्तान आज भारत को आंखें दिखाता है। भारत के खिलाफ कार्रवाइयां, वो उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।